हेलो फ्रेंड्स, आज के इस जीके लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईरान के नए प्रेसिडेंट के बारे में। रिसेंटली दोस्तों ईरान में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और इसमें एक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, इनके जो ऑन गोइंग प्रेसिडेंट थे, अभी जो प्रेसिडेंट थे हसन रूहानी, उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था 21 में, और उसको बाद वहाँ एक नया इलेक्शन हुआ था जिसमें कि ये नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं जिनका नाम है हसन रैजी। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों जानेंगे कि ईरान में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके प्रोसेस के बारे में, और नए प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले क्या करते थे, या क्या कभी ये पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के इस लेक्चर में, हम जानेंगे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में कि ये क्या होता है और उनका इलेक्शन कैसे होता है, और अभी ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस स्लाइड को। देखिए, ये न्यूज़ है अल जजीरा का। इसमें ये दिया हुआ है कि हु इज़ ईरानियन रैजी, इब्राहिम रैजी ईरान न्यू प्रेसिडेंट। ये बेसिकली इब्राहिम रैजी जो हैं ईरान के नए प्रेसिडेंट हैं, और ये माना जा रहा है कि ये थोड़े हार्ड लाइनर हैं एज़ कम्पेयर टू हसन रूहानी जो अभी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे वहाँ के। हार्ड लाइनर से मेरा मतलब है दोस्तों, आपको पता होगा कि वहाँ ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है। कोई कोई लीडर वहाँ क्या होते हैं, थोड़े मॉडरेट होते हैं, इन द सेंस कि दे आर supportive of other religion as well, but some people are very very hard liner about their own religion. ये थोड़ा हार्ड लाइनर हैं बेसिकली, ये पहले इमाम थे, इसलिए इनका जो रिलीजियस जो झुकाव है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस बार के इलेक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ईरान के पार्लियामेंट का नाम क्या है। जैसा हमारे देश में हमारा जो संसद है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, उसी तरह से ईरान के पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप जरूर याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो इलेक्शन हुआ है अभी ईरान के प्रेसिडेंट का, इसमें आपको 40 कैंडिडेट थे, ठीक है, जो अप्रूव हुए थे कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें महिलाओं का संख्या 0 था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महिलाओं को, आपको पता है कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो चाहे ईरान हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है। बहुत सारे डिपेंडेंसी होती है उन पे, उनके मेल कैंडिडेट को लेकर, कि उनके साथ अगर उनको ड्राइविंग करना है तो किसी मेल पार्टनर को अपने साथ रखना होगा। इस तरह के बहुत सारे कंडीशन है, उनको हमेशा बुर्का पहनना होगा। इसमें भी ऐसा देखा जा रहा है दोस्तों कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वहाँ महिलाएं जो है नहीं वो होती हैं, खड़ा नहीं होती हैं। और ईरान के प्रेसिडेंट का जो टेनियर होता है ये 4 साल का होता है। हसन रूहानी का इलेक्शन हुआ था 2017 में, जो कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 2021 में। और एक प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 टर्म ही रह सकता है, सेम एज यूएसए। अमेरिका में भी आपको पता है दोस्तों कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। जैसा कि पता होगा, अभी जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इनके पहले थे बराक ओबामा बेसिकली 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, इसीलिए वो तीसरी बार नहीं खड़ा हो सकते थे, तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। सेम कॉन्सेप्ट है ईरान में भी। और एक चीज़ और समानता है दोस्तों, यहाँ भी जो प्रेसिडेंट का टेनियर है वो 4 साल का है। हमारे देश में प्रेसिडेंट का टेनियर 5 साल का होता है, सेम एज प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का भी टेनियर 5 साल होता है। लेकिन ईरान और यूएसए में ये चीज़ कॉमन है कि दोनों ही देश में जो प्रेसिडेंट हैं उनका कार्यकाल 4 साल का होता है, ठीक है, और वो दोबारा इलेक्शन बस 2 ही बार इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग फिगर कि यहाँ जो इलेक्शन है वो केवल 42% टर्नआउट हुआ। आप देखिएगा, इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है, हमारा देश बहुत ही बड़ा है दोस्तों, ईरान का टोटल पॉपुलेशन है मात्र 80 मिलियन। 80 मिलियन का मतलब हो गया 8 करोड़ दोस्तों। अब देखिए 8 करोड़ लोग हैं वहाँ, और इंडिया में 130 करोड़ से जब भी ज़्यादा लोग हैं। लेकिन जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होता है तो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो कभी भी 42% नहीं रहता है। ओवरऑल आपको पता होगा 60% के अराउंड रहता है हमारा वोटिंग परसेंटेज। ये वोटिंग परसेंटेज इनका बहुत ही कम था इस बार, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें अगर 2017 के इलेक्शन से, जिसमें हसन रूहानी को चुना गया था, उसमें जो इलेक्शन टर्न अराउंड था वो काफ़ी ज़्यादा था, 73% लोगों ने वोट दिया था।
सो टर्नआउट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर 100 रजिस्टर्ड वोटर हैं तो उसमें से 73 लोग वोट देने के लिए आए, और इस बार केवल 42 लोग ही आए आउट ऑफ 100 हुआ रजिस्टर्ड। और जो टोटल पॉपुलेशन है 80 मिलियन, उसमें से 59 मिलियन जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं वहाँ, जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ के करंट प्रेसिडेंट के बारे में जो अभी बने हैं। सो इब्राहिम रईसी जो करंट प्रेसिडेंट बने हैं, ये पहले वहाँ के जुडिशरी के हेड थे। जैसे हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वैसे ही वहाँ का जो चीफ जस्टिस हैं वो अभी हैं इब्राहिम रईसी, और वो अपने पद पे रहते हुए, ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे और जीत भी गए। सो इस तरह से उनको अब क्या करना होगा कि अपने पोस्ट से रिजाइन करना होगा और प्रेसिडेंट के लिए वो करना होगा, प्रेसिडेंट के लिए शपथ लेना होगा, ठीक है। ये इनका एज जो है वो है दोस्तों 60 साल, ठीक है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंजर्वेटिव हैं, थोड़े हार्ड लाइनर हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो सपोर्ट बेस है वैसे ही लोगों का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंजर्वेटिव और हार्ड लाइनर्स आर द मेन फोर्स बिहाइंड हिम, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये चीफ जस्टिस हैं अभी करेंटली ईरान के, ठीक है। और ये हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। और इनका कार्यकाल शुरू होगा दोस्तों अगस्त में। सो अभी चल रहा है जून और इलेक्शन तो हो चुका है, और जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है अगस्त में, और ये नए प्रेसिडेंट टेक ओवर करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे वो है यहाँ के सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट। ईरान एक यूनिक देश है जहाँ ये सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट है। सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है इनके पहले सुप्रीम लीडर, जिनका नाम है रूहुल्लाह खुमैनी। अब ये सुप्रीम लीडर बने थे 1979 में। यहाँ ईरान में एक विद्रोह हुआ था, जो वहाँ के उस समय के राजा थे, राजा शाह पहलवी, उनको ओवरथ्रो करके ईरान में एक नया शासन बना था, जिसको लीड किया था रूहुल्लाह खुमैनी ने। और उस समय ये वहाँ के सुप्रीम लीडर बने थे। सुप्रीम लीडर का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक प्रेसिडेंट रहेगा। सुप्रीम लीडर का एक बार चुने जाने के बाद उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। और रूहुल्लाह खुमैनी के मरने के बाद सैयद अली खुमैनी को बनाया गया था सुप्रीम लीडर। और ये दोस्तों देखिए 1989 से, ठीक है, 1989 से बने हुए हैं, और अब ऑलमोस्ट 30 साल होने जा रहा है, और ये अभी भी इस पोस्ट पे बने हुए हैं। और इनका एज हो चुका है 82 ईयर्स, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ। लेकिन अभी जब इनका कार्यकाल तभी खत्म होगा जब ये दुनिया से उठ जाएंगे, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जो करंट प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी, इनको ऐसा माना जा रहा है कि ये रिप्लेस करेंगे सैयद अली खुमैनी को। जब सैयद अली खुमैनी का डेथ होगा तब रईसी ही बनेंगे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। और ईरान में जो सबसे मेन चीज़ होता है वो है वहाँ का सुप्रीम लीडर। सब चीज़ पे इनका कंट्रोल होता है, चाहे आपका प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट अगर कोई बिल पास करता है उसको ओवरथ्रो कर सकते हैं वो, मतलब बेसिकली उसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, और यहाँ का जो मिलिट्री है वो भी चीफ जो सुप्रीम लीडर है उन्हीं को रिपोर्ट करता है। सो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो बताना चाहूँगा, ये देखिए आप इनके टर्बन्स, चाहे वो रूहुल्लाह खुमैनी हो, चाहे अयतुल्लाह खुमैनी हो, ठीक है, चाहे जो करंट प्रेसिडेंट बने हैं ये इब्राहिम रईसी, इनका भी जो टर्बन है वो ब्लैक कलर का है। इस ब्लैक कलर के टर्बन का मतलब होता है दोस्तों, ये दिस सिग्निफाइज दैट ही इज़ अ सैयद। सो सैयद मुस्लिम है, ये बेसिकली डिसेंडेंट होते हैं प्रोफेट मोहम्मद के। सो मोहम्मद साहब उनके जो हैं, जो मेन एक तरह से गॉड हैं इस्लाम में, उसके डिसेंडेंट्स हैं, उसी के परिवार के हैं, इसलिए ये ब्लैक टर्बन पहनते हैं। इस तरह से आज का वीडियो होता है समाप्त दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर।